नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। हिंदी में अध्याय 2 है उदीयमान साक्षरता और भाषा संबंधी पाठ्यचर्या लक्ष्य क्या है और सीखने के परिणाम क्या है। आपको इस अध्याय के अंतर्गत इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। सबसे पहले भाषा का सीखना सिखाना किस प्रकार से होता है, इसके बाद उदीयमान साक्षरता, भाषा संबंधी पाठ्यचर्या के लक्ष्य क्या है। पाठ्यचर्या एक प्रकार से आप व्यापक अनुभव जो बच्चा विद्यालय में कर रहा होता है। भाषाई दक्षताएं कौन कौन सी हैं, हमें इसको जानना है। और सीखने के परिणाम, जो भी बच्चे को आप सिखा रहे हैं उसका क्या परिणाम निकल रहा है। उदीयमान मतलब एक प्रकार से उभरता हुआ, ठीक है। जब बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है उसके पहले से ही बच्चा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। जैसे बच्चा किताब को देखता है, पहचानता है, किताब को पकड़ना सीखता है, पलटना पेज को सीखता है। यह सब उदीयमान साक्षरता के ही अंतर्गत आता है। जब बच्चा पढ़ने लिखने की एक प्रकार से अवस्था में शुरुआत करता है, जब बच्चा बैग को देखकर ये जान लेता है कि इसका संबंध विद्यालय से है और उसको लेकर हमें विद्यालय जाना, किताब को देखता है, समझता है, पेंसिल को देखता है और क बनाने से पहले ही वह आड़ी टेढ़ी लाइन खींचने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। एक्चुअली यही उदीयमान साक्षरता है। आगे हम इसको जानेंगे, लेकिन आज हम पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे जो है भाषा का सीखना और सिखाना। हम इसके पहले के अध्याय में भी इस पर चर्चा किए हैं कि भाषा परिवेशगत होती है। हम या आप भाषा को किस प्रकार से सीखे हैं, एक प्रमुख प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो हम सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास अपने परिवार से भाषा सीखते हैं। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भाषा को सीखने की प्रक्रिया में हमने व्याकरणिक नियमों को सीखा। जैसे बच्चा अपने माता पिता से बातचीत करना सीख रहा है तो क्या वह व्याकरण के नियम अपने माता पिता से सीखता है? नहीं। तो फिर वह इतना सटीक वाक्य कैसे बोल लेता है? तो भाषा के प्रयोग करते करते बच्चा धीरे धीरे उस व्याकरणिक नियम को स्वयं से बच्चा बना लेता है। कुछ अपने माता पिता सुनता है, कुछ स्वयं से ही बच्चा प्रयोग करके भाषाओं के जो शब्द हैं उनका सटीक प्रयोग करता है, सही प्रयोग करता है और नियमों को बना लेता है। तो एक्चुअली हम इसके पहले के अध्याय में भी इस पर चर्चा की है कि भाषा परिवेशगत होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारे आसपास अगर हिंदी बोली जा रही है तो हम हिंदी भाषा में सहज हो जाते हैं बात करने में, क्योंकि हमने उसका प्रयोग ज़्यादा किया। हमारे परिवेश में कौन सी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर महाराष्ट्र का कोई बच्चा है तो चूंकि उसके आसपास के क्षेत्रों में मराठी और हिंदी दोनों ही बोली जाती है, ऐसे में उस बच्चे को मराठी और हिंदी दोनों के ही शब्द पता होते हैं और वह दोनों ही भाषाओं में सहज रहता है, बातचीत कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास एक से अधिक भाषाएं भी प्रचलन में होती हैं, अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि मातृभाषा सिर्फ एक ही हो। अगर आपके आसपास में 2 भाषाएं समान रूप से बोली जाती हैं तो निश्चित रूप से यह भी हो सकता है कि आपकी मातृभाषा 2 हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले हमने यह जाना कि भाषा व परिवेश के मध्य एक मजबूत संबंध होता है। जैसे ब्रिटेन का बच्चा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, ठीक है। अगर गुजरात का बच्चा गुजराती में भी बोल रहा है, हिंदी के शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो दोनों ही भाषाओं में बच्चा उसके आसपास चूंकि दोनों भाषाएं बोली जा रही हैं, गुजराती ज्यादा बोली जा रही है तो गुजराती का प्रभाव उस बच्चे पर ज्यादा होगा। उसके माता पिता गुजराती में बात कर रहे हैं, अगर उसकी माता गुजराती में बात कर रही है, पिताजी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, दोनों मिक्स है, तो हो सकता है कि बच्चा दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करता हो। ऐसे में बच्चे की मातृभाषा के रूप में दोनों भाषाओं को माना जा सकता है। तो जो भाषा हम बोलते हैं, यह प्रश्न एक है कि कैसे हमने सीखा। तो हमने अभी इस पर चर्चा की कि हम उसको प्रयोग करते रहते हैं, जितना हमको उसका अनुभव होता जाता है हम बोलते जाते हैं, सीखते जाते हैं। और इसके लिए हमने कोई व्याकरणिक नियमों को नहीं सीखा, ठीक। जैसे हम जब बच्चे को अंग्रेजी पढ़ा रहे होते हैं द्वितीय भाषा के रूप में, तो हम उसको बच्चे को नियम सिखा रहे होते हैं कि जो चलो अगर कोई कार्य जारी है, रहे है तो इज लगा देना और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए आर लगा देना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना। तो ये तो नियम हो गया। लेकिन हिंदी का जब बच्चा वाक्य सीखता है या अपने नेटिव लैंग्वेज को भोजपुरी को सीखता है, जैसे मैं स्कूल गया था, तो कभी कभी हमारे बच्चे बोलते हैं कक्षा में कि सर मैं स्कूल जा रहा था, फिर वो खुद से सुधारते हैं मैं स्कूल गया, मैं स्कूल आ रहा था, आया। इस प्रकार से बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे प्रयोग करते करते ही सीख लेते हैं भाषा को। इसी को लघु व्याकरण भी कहा जाता है, ठीक है। बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, पहले हिंदी में बोलते हैं मैं गया था, फिर मैं स्कूल गया,
ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे भाषा की जटिलताओं को भी समझते हैं, ठीक है। भाषा की जटिलताओं को, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे चर्चा कर रहे हैं, जब हम अभी आगे देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से, जब बच्चा कोई भी भाषा का प्रयोग कर रहा होता है तो उसमें जटिल शब्दों को या अपने विचार बच्चा बनाता है उस भाषा में और फिर उसको बोलता है, व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे बरसात है तो बरसात में बच्चा अगर देख रहा है कि सड़क गीली है तो बच्चा सोचेगा कि, कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा। पहले बच्चा बोलता हम ना जाए, फिर उसको सही करके बोलता मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही है। अब बच्चे के दिमाग में ये विचार बन रहा है अपनी भाषा में, कि वो विचार बना रहा है कि मैं नहीं, बारिश हो रहा है, जमीन गीली है, फिसलन हो सकता है। तो बच्चे वो कहेगा सर मैं नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं आया था क्योंकि फिसलन थी और मैं गिर जाता, मुझको घाव लग जाती। तो बच्चे यहाँ पर भाषा की जटिलता को भी समझते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात ये आपने समझा कि हम एक्चुअली प्रयोग के द्वारा भाषा को सीख रहे होते हैं। परिवेश में हमारे जो भी भाषा है हम उसको अर्जित करते हैं। अगर हमारे आसपास हिंदी बोली जा रही तो हम उसको हिंदी का अर्जन कर लेंगे। अर्जित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, हम अपने माता पिता, परिवार, पड़ोस से भाषा को सीखते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है, एक्वायर करते हैं। चेतन स्तर पर हमें संज्ञान नहीं होता है कि हम भाषा को सीख रहे हैं। जब हम विद्यालय में आते हैं, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं, तब तो हमको यह पता है कि हम अंग्रेजी को सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी अपनी मातृभाषा को सीखते समय हमें यह एहसास ही नहीं होता है कि हम इस भाषा को सीख रहे हैं और कब हम पूरी भाषा को सीख चुके होते हैं और कब उसमें निपुण हो गए होते हैं, हमको ये पता भी नहीं चलता है। इसी प्रकार से बच्चे भी करते हैं। जिसका प्रयोग हम अधिक करते हैं वही हमारी प्रथम भाषा के रूप में होती है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे अंदर एक जन्मजात रूप से क्षमता होती है। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है कि जिस भी क्षेत्र में वो रहता है वहां की भाषा को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। अब अगर जैसा कि हमने कहा कोलकाता में बैठा है, वहां पर बंगाली बोली जा रही है तो बंगाली को एक्वायर कर लेगा, बंगाली को सीख लेगा, ठीक। तो वही बात है, ये हमारी जन्मजात क्षमता होती है और इसी को हम भाषा अर्जन क्षमता भी कहते हैं। और बच्चे भाषा प्रयोग के आधार पर जो व्याकरण बना लेते हैं, जैसे बच्चा कहता है कि सर मैं स्कूल जाता था, फिर बच्चा कहता नहीं सर मैं स्कूल गया, ठीक है, मैं स्कूल आया या मैं स्कूल आऊंगा। बच्चे आपस में कहते हैं उनके दे दा, उसको भी एक ट्रॉफी दे दो, इस प्रकार से बच्चे कहते हैं। फिर मैंने उसको ट्रॉफी दिया था, कल दिया था। जब बच्चे प्रयोग करते हैं इस भाषा का तो बच्चे ये जान जाते हैं कि हाँ कोई बात बीत गई है तो उसके लिए गया था बोलेंगे, और जो काम चल रहा है मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस प्रकार से बच्चे व्याकरणिक नियम को स्वयं से ही बना लेते हैं। और इसी को चॉम्स्की ने लघु व्याकरण भी कहा है, जो कि आपके वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो भाषा के प्रयोग के आधार पर बच्चे जो है व्याकरणिक नियमों को जो बना लेते हैं वही होता है लघु व्याकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। हमने एक कक्षा में उदाहरण लिया, हम अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, कोई बड़ा सा पोस्टर लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जब बच्चे उस पर चर्चा करवाते हैं तो बच्चे मातृभाषा में बड़े आत्मविश्वास के साथ बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, कि बच्चों के चित्र में क्या है, मान लीजिए आम, आपने कुछ फ्रूट्स वगैरह चित्र में बने हुए हैं तो बच्चे फिर उसमें विचार बनाएंगे कि ये आम है, फिर ये कहेगा कि इसमें लीची है, कोई और फल है, अमरूद है, ठीक है, तो उसमें अमरूद जैसा कोई और फल है, पपीता नहीं है, तो बच्चे कहेंगे पपीता लग रहा है। तो बच्चे अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं और बड़े आत्मविश्वास के साथ बातचीत करते हैं। भाषिक अभिव्यक्तियों में जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं। बच्चा ये कहता है कि मुझे पपीता नहीं पसंद है और मुझे ये वाला आम बहुत पसंद है, लेकिन उसमें बाद बच्चे कहते हैं आम खटुआ होता है, मिठुआ होता है, फिर उसमें बताते हैं नमक है, लगा के खाते हैं। बच्चे अपने अपने विचार बनाते हैं, ठीक है। भाषाई जटिलता का मतलब यह नहीं कि सिर्फ सरल वाक्य को ही बोलना। बच्चा जटिल से जटिल वाक्यों को बोलता है, ठीक है। बच्चा यह बोलता है कि मुझे केला क्यों पसंद है, ठीक है। बच्चा यह बोलता है कि मेरी माँ मुझको केला भी देती हैं, दूध भी देती हैं, तो दूध मैं नहीं पीता हूँ, दूध मैं अपनी छोटी बहन को पिला देता हूँ, या मेरे घर में एक कुत्ता है मैं उसको दूध पिला देता हूँ और मैं केला खुद खा जाता हूँ। जब मम्मी आती हैं तो मैं उनको बताता भी नहीं हूँ और मेरा दूध खत्म हो गया था, मम्मी देख कर खुश हो जाती है। तो बच्चे इस प्रकार से भाषाई जटिलता, भाषा में जटिल वाक्यों को भी, उसमें भी विचार बना, जब भाषा को सीख रहा है तो विचार बना रहा है और आपस में बच्चे चर्चा कर रहे होते हैं। तो भाषा से इसी प्रकार से तो भाषा सीख रहे हैं। तो भाषा का अन्य विषयों से एकीकरण भी होता है। हम सभी जानते हैं कि अब जो हमारी एनसीईआरटी वगैरह है उन बुक्स में इस प्रकार से एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए होते हैं। तो भाषा का प्रयोग सिर्फ भाषा सीखने में नहीं होता है। जब बच्चा गणित सीख रहा होता है तब भी बच्चा भाषा का प्रयोग करता है। जैसे मेरे पास 4 कलम है, तुम्हारे पास 3 कलम है, तो कितनी कलम हो गई मिलाकर, तो 4 और 3 7, तो कुल मिलाकर हमारे पास 7 कलमें हो गई। बच्चा जब गणित सीख रहा है उस दौरान भाषा का प्रयोग कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे उदाहरण भी आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स जो हिंदी की हैं उसमें इस प्रकार से 4 कलमें हैं, 2 कलमें हैं, 2 चॉकलेट्स हैं, इस प्रकार से गणित को भी सीख रहे हैं और भाषा को भी सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब भाषा सीख रहा होता है तो अन्य विषयों से उसका एकीकरण भी कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम जो है भाषा का सीखना सिखाना हमारे यहाँ
होता है। अब अगली वीडियो में हम उदीयमान साक्षरता पर चर्चा करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।